हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि यह सेट प्रैक्टिस की बात करें तो प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 से चल रहा है। आज मेरा 3 नंबर सेट है। अभी तक इसमें 2 सेट अपलोड कर दिया है, जो प्लेटफॉर्म का न्यू बुक वॉल्यूम 3 आया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज को ज्वाइन नहीं किए वो लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। बिहार एसएससी के जिनको भी एग्ज़ाम देना है तो सेट मारना काफ़ी अनिवार्य है। अगर सेट आप नहीं बनाते हैं तो आपकी तैयारी का कोई अंदाज़ा नहीं लगेगा। और किसी भी सेट को अगर बनाते हैं तो उसको अच्छे से डिस्कशन करें और उसका एनालिसिस करें, और अगले सेट में जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है कोशिश कीजिए कि अगला सेट जो होगा उसमें गलत नहीं हो। तो इसीलिए आपको डिस्कशन करना चाहिए किसी भी सेट को। सुबह में मेरा 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट हो, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ग्रुप डिस्कशन शाम को 6:30 बजे से आपको 8 साढ़े 8 बजे के बीच तक चलता है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो। आपका जीके जीएस काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अब उसमें करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो करंट अफेयर्स के सीरीज में भी आप भाग लें। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है उसे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ, सारा वीडियो सब कुछ मिल जाएगा, जो भी होमवर्क लाइव ग्रुप डिस्कशन में दिया जाता है, और बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस जो मारा जाता है उसका पीडीएफ भी वहाँ पर डाल दिया जाता है। 2 बजे से और 3 बजे के बीच में यूट्यूब पर बिहार एसएससी का डिस्कशन भी डाल दिया जाता है, आप वहाँ से मिला लें। और आपका नंबर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसमें 75 क्वेश्चन का डिस्कशन आपको बताया जाता है, जो कि जीके और जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहते हैं। तो नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बीच में वीडियो को कभी भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको फायदा होगा। तो चलिए मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। आज का 3 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बिहार के प्रमुख नदी एवं उनके उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा नहीं है। कोसी जो नदी है जिसका सप्तकोशी यानी कि पूर्वी नेपाल से, यह सही है। कोसी बिहार का शोक भी कहा जाता है इस नदी को। सोन नदी अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश से निकलता है। कर्मनाशा नदी की बात करें तो विंध्याचल की पहाड़ी से निकलता है। यह भी तीनों ये सही है, ए और बी और सी तीनों सही है। लेकिन गंडक नदी की बात करें तो यह गलत है। यह अन्नपूर्णा श्रेणी मानगुंट और कुंतांग के मध्य से निकलती है, नेपाल से गंडक नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी सही नहीं है और नहीं सही को चुनना था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, रामेश्वरम कुंड कहाँ पर स्थित है। मुंगेर, राजगीर, बेगूसराय और नवादा। तो यह कहाँ पर है, यह बात पूछा गया, तो यह आपको मुंगेर में है। रामेश्वरम कुंड मुंगेर में है। सीता कुंड भी मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड और भरत कुंड आपको मुंगेर में है। राजगीर की बात करें तो सप्तधारा या सतधारवा कुंड राजगीर में है। सूर्य कुंड भी और ब्राह्मण कुंड और गोमुख कुंड भी आपको राजगीर में है। नानन कुंड और मुंगेर में है, तो इसे आप याद रखेंगे। अग्नि कुंड गया में है। क्वेश्चन नंबर 3, टाल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। पटना, बाढ़, भागलपुर और कैमूर। तो कहाँ पर यह नहीं पाया जाता है यह पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि कैमूर में टाल मिट्टी नहीं पाया जाता है। यह मिट्टी पटना, बाढ़, मुंगेर और भागलपुर में पाए जाते हैं, लेकिन कैमूर में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है। दिव्यांग जन से, वृद्धन जन से, विधवा से और बच्चों से। तो बिहार सरकार की जो संबल योजना है वह किससे संबंधित है। दिव्यांग जन से संबंधित है, जो कि विकलांग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। महाकवि जो विद्यापति थे वह किस युग के कवि थे। आधुनिक काल के थे, प्राचीन काल के थे और मध्यकाल के थे और प्राग ऐतिहासिक काल के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि वह मध्यकाल के थे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बिहार में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर कौन नहीं है। तो गुनाव जी नवादा, लछुआर जमुई, आरा भोजपुर और कदम कुआं पटना। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है आपको कदम कुआं पटना वाला नहीं है। लछुआर जमुई है, गुनाव जी नवादा है और आरा भोजपुर भी है। क्वेश्चन नंबर 7,
बिहार में किस जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक अधिक है? तो बिहार में पूछा गया कि किस जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आपको शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। उसके बाद आपको पटना आता है, पटना के बाद दरभंगा, और दरभंगा के बाद वैशाली, और वैशाली के बाद आपको बेगूसराय। और न्यूनतम पूछा जाएगा तो कैमूर का न्यूनतम है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 8, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में, गुजरात में, असम में और पंजाब में। तो मानस की बात करें तो मानस आपको असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 9, उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। तो जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में इसका प्रयोग किया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने और इन्हीं के याद में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की 2 बार लगातार राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति हैं और सबसे ज़्यादा दिनों तक, यानी कि 12 वर्षों तक यह भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस उद्देश्य के नीति आयोग के द्वारा गठन किया गया है? राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना, राज्य शासन की अनुदान प्रणाली को जीर्णोद्धार करना, राज्य शासन की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करना, राज्य शासनों पर राज्य की प्रभावी निगरानी रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि राज्य में शासनों की जो प्रशासनिक विकास है और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करना, यही आपको सही है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में कौन सा सही है? तो इसे 1952 में गठित किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था, यह बिल्कुल सही है। और बाकी सब गलत है। यह एक संवैधानिक निकाय है, गलत है। इसकी अध्यक्षता हमेशा राज्य के मंत्री के द्वारा की जाती है, यह भी गलत है। इसे नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यह भी गलत है। तो सही को चुनना था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, पेंसुलूर पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी अन्नामुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर, जवादी की पहाड़ी पर और कार्डमम की पहाड़ी पर। तो यह कहाँ पे है? तो आपको ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, यानी कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। अन्नामलाई भारत राज्य केरल में स्थित पर्वत है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई की बात करें तो 1501 है, और दोदा बेटा की ऊंचाई की बात करें तो 2637 है, और अनाईमुडी की ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत में एशियाई चीता किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया है? 1948 में, 1952 में, 1950 में और 1947 में। तो 1952 में इसे घोषित किया गया है। 1948 की बात करें तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी, और 1950 में 15 मार्च को आपको योजना आयोग की स्थापना हुआ था, और 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो पाकिस्तान से, चीन से, भारत से और दक्षिण अफ्रीका से। तो जुलू जनजाति कहाँ के है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के जनजाति जुलू है। किकुई है, जुलू है, पिग्मी है, फुलानी है, वाटू है, बुशमैन है और बोअर है। और अमेरिका की जनजाति की बात करें तो रेड इंडियन है। ऑस्ट्रेलिया की जनजाति की बात करें तो बंदी बू है। और एशिया की जनजाति की बात करें तो एनू है और सोमांग है। और न्यूजीलैंड के जनजाति की बात करें तो आपको माओरी वहाँ की जनजाति है। इसे याद रखेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? विक्रम साराभाई, सीवी रमन, डेविड धवन और सतीश धवन। तो किसे माना जाता है? तो आपको ऑप्शन ए, यानी कि विक्रम साराभाई को माना जाता है। इस अंतरिक्ष आयोग विभाग की स्थापना की बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 16, मैकाले रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उन्नत होने वाली नदियों का नाम बताइए। यानी कि अमरकंटक की पहाड़ी से कौन कौन से नदी निकलता है? नर्मदा और सोन, नर्मदा और ताप्ती, कावेरी और सिंधु, सोन और कश्यप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं सोन नदियां अमरकंटक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष जीवमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? शीत मरुस्थल, देहांग, देवांग, खांचेन द गोज और नंदा देवी। तो कौन सा सबसे ऊंचा पर है? तो आपको ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, खांचेन दो जोंगा। नंदा देवी आपको उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, विजय अमृतराज किससे संबंधित है? विजय अमृतराज शब्द जो है वह किस खेल से संबंधित है? यह बात आपसे पूछा गया है। तो यह आपको टेनिस से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी भी आपको क्रिकेट से संबंधित है। आगा का कप फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ाना, लोगों के राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को विकासमूलक प्रशासन की भागीदारी योग्य बनाना। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी, यानी कि लोगों को विकासमूलक प्रशासन की भागीदारी को योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राज्यों के कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करती है? भारत का कौन ऐसा दो राज्य है? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है जिसकी सीमा गोवा से लगती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग है? देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि मूलतः कितने भाग है, यहीं पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करता है कि भारत में कितने वर्तमान में भाग है, तो आंसर चेंज हो जाता। मूलतः पूछा है तो आपको 22 भाग है और वर्तमान में पूछता है तो आपको 25 भाग हो जाता। क्वेश्चन नंबर 22, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो मंगलौर, पुणे, त्रिवेंद्रम और कोची। तो किस शहर को कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि कोची शहर को भारत की अरब सागर कहा जाता है। पुर्तगालियों के द्वारा कोची में ही प्रथम कारखाना 1503 में स्थापित भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन तालाब का वादक नहीं है? तबला वादक नहीं है? तो किशन महाराज, जाकिर हुसैन, शिव कुमार शर्मा और निखिल कुमार घोष। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन नहीं है? तो शिव कुमार शर्मा जो है वह संतूर बजाते थे और बाकी जो किशन महाराज हैं, जाकिर हुसैन है और निखिल घोष है, यह सभी आपको तबला वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तेलुगु, मराठी, कन्नड़ और तमिल। तो किस भाषा वाले को सबसे ज़्यादा दिया गया है? तो कन्नड़ को सबसे भाषा वाले को दिया है। तमिल आपको तमिलनाडु में बोला जाता है और मलयालम की भाषा की बात करें तो केरल में मलयालम बोला जाता है और मराठी आपको महाराष्ट्र में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ममता ठाकुर, सुषमा स्वराज, मेनका गांधी और मीरा कुमार। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वह मीरा कुमार बनी थी और दूसरी आपको सुमित्रा महाजन बनी थी और तीसरी की बात करें तो स्मृति ईरानी बनी थी। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं और वह कोटा से आपको सांसद भी हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लाया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लागू किया गया है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, लेकिन वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपको सुमन बेरी हैं और अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष है और प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होता भी है। क्वेश्चन नंबर 27, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन देश का है? दुनिया के सबसे कुवैत दीनार, बहरीन दीनार, ओमानी रियाल और डॉलर।
तो दुनिया के सबसे महंगा करेंसी की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कुवैती ईरान सबसे महंगी करेंसी है। एक दिनार में आपको इंडियन रुपया 263.14 होगा। क्वेश्चन नंबर 28, FICCI का असंक्षिप्त रूप क्या होगा, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। FI यानी कि फीकी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो फीकी का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, केवल मजदूरी, केवल किराया, सभी स्थानीय लागत का जोड़, और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि सभी स्थानीय लागत का जोड़। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपात एक भी बार घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन वित्तीय आपात की घोषणा आपको अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रीय आपात की बात करें तो अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, जो कि 3 बार अभी तक किया गया, 1960 में, 1971 में और 1975 में। अनुच्छेद 280 की बात करें तो वित्त आयोग की बात है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात कहा गया है, और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 31, जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया हुआ है। तो शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और भोजन का अधिकार। तो कौन सा अधिकार दिया गया, तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि भोजन का अधिकार। समानता का अधिकार 14 में है, और शिक्षा का अधिकार 21 के ए में कहा गया है, शिक्षा के अधिकार। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शासकों में अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। तो इसको क्रम से आपको सजाना है, तो क्रम से अच्छे से सजा दीजिए। तो पहले आपको हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से लेकर 1210 तक था, और दूसरे स्थान पर आपको आ जाएगा इल्तुतमिश, जो 1210 से लेकर 1236 तक थी, और तीसरे पर आएगा आपको रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 थी, और चौथे स्थान पर आ जाएगा गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से लेकर 1287 तक। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 और 2, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी। 1920 में, 1922 में, 1928 में और 1929 में। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, इसे आप याद रखेंगे। कुछ स्रोतों में 4 फरवरी भी इसको दिया जाता है, लेकिन दोनों ऑप्शन कभी भी आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। और सहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था, तो 1928 में 3 फरवरी को पहुंचा था। 1929 में आपको लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और एशिया। तो अमेजन नदी आपको दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। आइए क्वेश्चन नंबर 35, मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत का शोध केंद्र है। तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। तो कौन सा शोध केंद्र है, तो आपको अंटार्कटिका है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। स्थलीय, तो वन, घास के मैदान, मरुस्थल और दलदल। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि दलदल का जो क्षेत्र है वह नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कलमकारी कला का प्रसिद्ध कौन सा राज्य है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो कलमकारी के लिए प्रसिद्ध आपको अपना आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का आ रहा है,
कि नेत्रा क्या है। नेत्रा जो क्या है, मानव रहित विमान है, चिकित्सा शोध केंद्र है, भारत सरकार की एक योजना है, भारत सरकार आधुनिक रडार है। तो नेत्रा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि मानव रहित विमान है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित किया गया है। तो भारतीय संविधान में मूलतः आपको 22 भाग है और वर्तमान में पूछा जाएगा तो आपको 25 भाग है। तो किस भाग में आपको राज्य के नीति निर्देशक तथ्य है, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तथ्य है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में आपको नागरिकता है, और भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में आपको राज्यों का संघ का बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो 220, 233, 230 और 215। तो आपको 233 को निर्वाचित किया जाता है और 12 को आपको एंग्लो इंडियंस के तहत राष्ट्रपति उससे मनोनीत करता है। तो इस तरह राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात कहा गया है, और वर्तमान में कुल पूछेगा तो राज्यसभा के सीटों की संख्या 250 है अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 41, 11 से 92 में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान जो मोहम्मद गोरी था वह कहाँ का शासक था। तराइन का 2 युद्ध हुआ था, एक प्रथम 11 से 91, एक 92, और तीसरा जो तराइन का युद्ध हुआ था 1215 में अल्दोज और कुबाचा के बीच में। इसे भी आप याद रखेंगे। तो अफगानिस्तान, पारस, ईरान और मिस्र। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वो अफगानिस्तान का था। क्वेश्चन नंबर 42, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव को जारी किया है। 1920 के, 1930 के, 1935 के और 1940 के। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1940 में मांग किया गया था। 1920 में आपको असहयोग आंदोलन हुआ था। 1930 में दांडी मार्च हुई थी, और 1935 की बात करें तो 1935 में आरबीआई की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है। तो 21 मार्च से 23 जुलाई, 21 जुलाई से 23 सितंबर, 21 मार्च से 23 सितंबर और 22 दिसंबर से 21 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। कालाहारी, आटाकामा, सहारा और थार। तो विश्व का सबसे बड़ा आपको सहारा जो कि गर्म स्थान है, 38 डिग्री से 46 डिग्री के बीच में रहता है। सहारा रेगिस्तान 48 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। तो कृष्णा, कोसी, कावेरी और गोदावरी। तो नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि सबसे बड़ा परियोजना है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। कोसी को बिहार का सुख कहा जाता है। और दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी की बात करें जो 1465 किलोमीटर लंबाई है, जो कि गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर 46, रंगावली किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो रंगावली कहाँ के है, इसे आप जरूर याद करेंगे। तो रंगावली की बात करें तो यह आपको कर्नाटक का लोक नृत्य है। चौका पूरन उत्तर प्रदेश का है। मांडना जो है आपको राजस्थान का है। अरिपन जो है बिहार का है। अल्पना जो है पश्चिम बंगाल का है। पिछले सेट में यह क्वेश्चन आया था। रंगोली आपको महाराष्ट्र का है। तो क्वेश्चन नंबर 47, दास कैपिटल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। सुदर्शन पटनायक, जेन ऑस्टेन, आर.के. नारायण और कार्ल मार्क्स। तो दास कैपिटल जो पुस्तक था वह कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 में लिखा गया था। यह जरूर आप याद रखेंगे, यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश हो गया है? तो नॉर्वे, नेपाल, हंगरी और पनामा। तो वह कौन सा देश है? तो आपको ऑप्शन डी यानी कि वह देश आपको पनामा है, जो कि 108वां देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 49, लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा है? लक्षद्वीप तो श्रीलंका का है, इंडोनेशिया का है, म्यांमार का है और मालदीव का है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि वह मालदीव का है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी के द्वारा नहीं किया जाता है? तो शेयर का अधिग्रहण करना, निवेश करना, ऋण प्रदान करना और मांग आधारित जमा स्वीकार करना। तो कौन सा नहीं किया जाता है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि मांग आधारित जमा को स्वीकार नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है? गलत पूछा गया है। तो मेमेलिया, चमगादड़, डॉल्फिन, व्हेल। तो गलत इसमें कौन सा है? तो यह आपको सही है, इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश, समुद्री ककड़ी और समुद्री आर्चिन, ये भी सही है। एम्फीबिया, टोड, स्लैमेंडर और गिरगिट। तो यही गलत है, गलत को चुनना था यानी कि ऑप्शन डी सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं? स्पिंडल आकार बिना किसी सीमा को एकल नाभिक है। तो हाथों की पेशी, अनैच्छिक पेशी, हृदय पेशी और ऐच्छिक पेशी। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि अनैच्छिक पेशी होता है। क्वेश्चन नंबर 53, मैग्नीशियम क्लोराइड के 0.01 ग्राम में उपस्थित मैग्नीशियम आयनों की संख्या का गणना करें। mg का द्रव्यमान अगर 24 दिया है तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1.20 × 10⁻²2। क्वेश्चन नंबर 54, आनुवंशिकता की मूलतः संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होगा? नाभिक, डीएनए, गुणसूत्र और जीन। तो इसका इकाई हो जाएगा आपको जीन, इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं के द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव के द्वारा नहीं, वह क्या है? ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज और लैक्टोज। तो ग्लूकोज, स्टार्च और लैक्टोज यह मानव के द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन सेलुलोज को मानव के द्वारा नहीं पचाया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56, वायरस के कारण न होने वाली बीमारी को पहचाने। वायरस के कारण न होने वाली बीमारी कौन सा है? तो वायरस के कारण न होने वाली आंत ज्वर, इन्फ्लुएंजा, एड्स और डेंगू बुखार। तो कौन सा नहीं होता है? तो आंत ज्वर नहीं होता है लेकिन एड्स, इन्फ्लुएंजा और डेंगू ये सब आपको होता है वायरस से। क्वेश्चन नंबर 57, क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है? क्या होता है जब एक जगह हवा की चाल बढ़ती है? उस जगह पर तापमान बढ़ जाता है, उस जगह पर आर्द्रता कम हो जाती है, उस जगह पर आर्द्रता बढ़ जाती है और उस जगह पर दाब कम हो जाता है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, उस जगह पर दाब कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही को पूछा गया तो बताइए आप लोग कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन दिया है यह कम उष्मा ऊर्जा को अवशोषित और अधिक उष्मा को विकृत। यह आपको गलत है। यह कम ऊर्जा को अवशोषित और कम उष्मा को विकृत, यह भी आपको गलत है। यह अधिक उष्मा को अवशोषित और अधिक उष्मा को विकृत। तो यह आपको अधिक उष्मा को तो अवशोषित करता है लेकिन अधिक उष्मा को विकृति नहीं करता है। तो इसमें आपको बुक में आंसर इसका सी दिया गया है लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपना राय दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, मानव का कान डैश की ध्वनि की आवृत्ति पता नहीं लगा सकती है। 20,000 हर्ट्ज,
2000 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज से कम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि 20 हर्ट्ज से कम। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के में कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन का कारण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन मतलब होता है कि जो वस्तु एक बार बन जाए वह पुनः दोबारा ना बने, उसी को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो लोहे में जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भले है, सॉरी, यह है। भोजन का पचना यह रासायनिक परिवर्तन है। बारिश होने पर बिजली का चमकना यह है, लेकिन बादलों का निर्माण होना यह आपको भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 61। यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की दिशा में कार्यरत है, तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिणाम क्या होगा। तो 15 न्यूटन होगा, 25 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन होगा और 35 न्यूटन होगा। तब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा यानी कि 15 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62। वह गैस जो चूने के पानी को दुधिया रंग में परिवर्तित कर देती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, नाइट्रस ऑक्साइड का होता है N2O और ऑक्सीजन का आपको O होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को CO होता है। क्वेश्चन नंबर 63। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल होती है तथा लेंस का पतला हो जाता है, सिकुड़ती है तथा लेंस मोटा हो जाता है। शिथिल होती है तथा लेंस मोटा हो जाता है, सिकुड़ती है तथा लेंस पतला हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m भी वेग से किसी दूसरी वस्तु के जिसका द्रव्यमान 2m है, तो विरामावस्था अवस्था में यह टकराती है तो उस दौरान उनकी गतिज ऊर्जा में कमी होगी, जबकि m का द्रव्यमान क्या होगा। तो आइए इसे देखते हैं और इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 8/9 उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। यह न्यूमेरिकल है, लेकिन बिहार SSC के एग्जाम में न्यूमेरिकल से क्वेश्चन नहीं पूछने की संभावना है, लेकिन दिया है तो आप जरूर बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना किया जाए तो यदि प्रभावी लंबाई की दर की जाती है दोगुनी, आधी, 4 गुनी और चौथाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, इसे 4 गुनी हो जाती है। आवर्तकाल का सूत्र ही होता है T बराबर 2π√L/g। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। हुक के नियम के अनुसार तो विकृति बराबर प्रतिबल, प्रतिबल बाई विकृति बराबर प्रत्यास्थ गुणांक, विकृति बाई प्रतिबल प्रत्यास्थ गुणांक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि विकृति गुणे प्रत्यास्थ गुणांक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो विलयन का pH मान क्या होगा। नीले को लाल में करता है तो इसका जो 7 से कम होगा वह अम्लीय होता है, और लाल को जो नीले करता है उसका 7 से अधिक होता है जो कि क्षारीय होता है, और जिसका pH मान 7 होता है वह उदासीन होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद आपको कड़वा होता है। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, ठोस गैस अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, ठोस प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा और ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 69। संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं परमाणु के सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कक्षा में, परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में, परमाणु के सबसे आंतरिक कक्षा में और परमाणु के ठीक बाहर में। तो यह कहाँ पे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन।
क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है ऑक्सीकारक क्या है। ऑक्सीकारक क्या है? तो ऑक्सीकारक रासायनिक क्रिया के दौरान पदार्थ को ऑक्सीजन का ग्रहण करता है, उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। जो त्याग करता है उसे अवकारक कहा जाता है। तो दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि मैल्पी पिघल नलिकाएं निम्नलिखित में से उत्सर्जित या निष्कासन करती है। आहार नालिका, रक्त लसिका का और वृक्क का, और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि रक्त लसिका का यह निष्कासन करती है। क्वेश्चन नंबर 72, वाष्पो उत्सर्जन की दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है? वाष्पो उत्सर्जन की दर तो प्रकाश से, आर्द्रता से, तापमान से और हवा से। तो किससे ज़्यादा होता है? तो आपको आर्द्रता से सबसे ज़्यादा होता है वाष्पो उत्सर्जन की दर। तेज हवा में चलने वाली वाष्पो उत्सर्जन में वृद्धि होती है और तापमान बढ़ने पर वाष्पो उत्सर्जन भी बढ़ जाता है। दोनों चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, दूध उत्पादन मादा मवेशी को क्या कहा जाता है? मवेशी पालन, मौसादा पशु यानी कि ड्राफ्टिंग एनिमल, दुधारू पशु यानी कि मिल्क एनिमल, और ऑप्शन डी की बात करें तो पशु पालन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि दुधारू पशु यानी कि एनवेज। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की बात करें तो 1970 में इसकी स्थापना करनाल में किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी, एंथोटिक्स, एनालजेसिस और एंटीबायोटिक्स, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 यानी कि सेट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 75 नंबर प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम 3 का या सेट नंबर 3 का 75 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल में तड़ित के द्वारा किस गैस का अस्थिकरण हो जाता है? तो आर्गन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। तो वायुमंडल में किस गैस का हो जाता है? तो आपको नाइट्रोजन का हो जाता है। आर्गन जो है एक इनर्ट गैस है और वायुमंडल में नाइट्रोजन की बात करें तो 78% आपको नाइट्रोजन पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 20 पॉइंट समथिंग आपको ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इस तरह मैंने आपके सामने जो 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया हूँ, जो कि काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया जाता है। जो भी लोग सेट को बनाते हैं तो एक बार जरूर डिस्कशन को अच्छे से देखिएगा, आपका नंबर हर हाल में अगले सेट में बढ़ेगा। मैं दावे के साथ इसको कह रहा हूँ कि जो भी ऐसा करता है उसका सेट में अच्छा नंबर होता है। सेट मारने से कोई फायदा नहीं होता है जब तक उसका आप अच्छे से डिस्कशन नहीं करते हैं। डिस्कशन अच्छा से कर लीजिएगा तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। सेट बनाए उसे अच्छे से डिस्कशन करें। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी बात बताया जाता है आप उसे जरूर फॉलो करते होंगे। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के प्रयास करें। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूं। मिलेंगे शाम को ग्रुप डिस्कशन लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद।